मेरे प्यारे विद्यार्थी में स्टूडेंटों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, जो कक्षा 10 का मैथमेटिक्स में ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो हम कुछ बेसिक बता दें। बेसिक बताने के बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होगा? ए बी सी है, ठीक है। ये क्या है? बी कोण जो क्या है? समकोण है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो उस कंडीशन में पाइथागोरस प्रमेय होती है एक हमारी, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमारे पास देखो, ये भुजा होती है आधार, ये होता है लंब, और ये क्या होता है? कर्ण, ठीक है। लंब आधार कर्ण। हमारे पास कर्ण कितना दे रखा है? AC दे रखा है। कर्ण क्या है हमारे पास? AC का स्क्वायर। आधार क्या दे रखा है? AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या दे रखा है? BC का स्क्वायर। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय का तब प्रयोग करते हैं हम, जब हमें त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा हमसे पूछे, तब पाइथागोरस प्रमेय का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। एक होता है हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात तो हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। एंगल कुछ भी मान सकते हैं, A B C कुछ भी दे रखा हो। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहले होता है साइन A, एक जगह थीटा भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, थीटा यहाँ वगैरह C D B कुछ भी दे रखा हो, साइन A। फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है साइन उल्टा क्या होता है? कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, और टेन को उल्टा होता है कॉट। ये हमारे पास 6 क्या हो गए? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या है? 6। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनमें से कोई एक दे देगा, एक की वैल्यू दे देगा, बाकी 5 आपसे पूछने लग जाएगा। उधर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है, लाल बटे कका। क्या होता है? लाल बटे कका होता है। तो ये होता है पहला वाला साइन, इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं, ठीक है। साइन बराबर होता है हमारे पास साइन A बराबर L अपॉन के होता है, ठीक है। L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। दूसरा होगा हमारे पास क्या? कॉस A। कॉस बराबर क्या होता है? A अपॉन के। A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा जो कोण है हमारे पास क्या है? टेन। तीसरा क्या है? टेन। टेन A बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार, L अपॉन A। ये क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब बाकी के हम कैसे निकालेंगे, और फिर हम देखो हमारे पास ये देखा है, हमसे पूछे सेक, हमको पता है सेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे। हमें पूछे कोशेक, कोशेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। हमारे पास टेन कॉट की वैल्यू पूछे तो टेन का उल्टा कर देंगे। ये हो जाएंगे हमारे पास निकालने के सब तरीके। फिर आगे हम चलते हैं संबंध की ओर। जब हमारे पास होता है साइन A बराबर होता है 1 अपॉन, साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक A। दूसरा होता है हमारे पास कॉस A बराबर 1 अपॉन सेक A। तीसरा होता है हमारे पास टेन A बराबर इक्वल टू 1 अपॉन
कॉट ए। चौथा होता है हमारे पास कुसेक ए बराबर 1/sin ए। पांचवा होता है हमारे पास सेक ए बराबर 1/cos ए। और छठा होता है हमारे पास कॉट ए बराबर 1/tan ए। ठीक है, हमको ये पता है अगर हम साइन ए दे रखा हो हमसे कॉस पूछने लग जाए तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस 1/cos होता है। अब ये संबंध होते हैं, कॉस बराबर होता है 1/sec ए, tan ए बराबर होता है 1/cot ए, और cosec ए बराबर होता है 1/sin ए, और sec ए बराबर होता है 1/cos ए, और cot ए बराबर होता है 1/tan ए। ठीक है, अब मैंने ये सब बता दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन निकालते हैं। वीडियो अच्छे लगे वीडियो पर लगातार बने रहना, धन्यवाद। और इस क्वेश्चनों को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताऊंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है एक्सरसाइज का। तो ये हमारे पास बुक है 10th क्लास की मैथमेटिक्स की। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है ए, एक्सरसाइज कौन सा 10.1 प्रश्नावली। यदि साइन ए बराबर दे रखा हमें 12/13, तब हमसे कॉस ए का मान पूछा। कॉस ए का मान बताओ। ठीक है, ये दे रखा हमें। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास क्या देगा, साइन ए दे रखा और हमसे कॉस की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, आप इस फॉर्मूले को साइड में लिख लें। चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर ए के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। हमें साइन दे रहा है, कॉस की वैल्यू हमसे पूछे तो हम उस फॉर्मूले में लगा देंगे। देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर ए की इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। कॉस स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, 1 - sin ए की वैल्यू कर दें। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 12/13, इसका वर्ग वर्ग कर देंगे। अब यह कॉस ए इक्वल टू 1 - 12 वर्ग कितना होता है 144, 13 169। इसमें इसकी मल्टीप्लाई एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 169 - 144/169। अभी ऊपर माइनस कर देंगे, कॉस ए स्क्वायर चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए बराबर ऊपर 25 बचे, नीचे कितना बचा हमारे पास 169। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 5/13। 13 का वर्ग होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस कॉस से स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस ए की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ गई 5/13 निकल के आ गई। क्या ये हमारे पास कॉस की वैल्यू 5/13 निकल के आ गई। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो, हमारा पहले तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है यदि tan ए बराबर, यदि tan थीटा इक्वल टू a/b दे रखा है, तब sec ए की वैल्यू आए, तब sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि tan थीटा बराबर a/b दे रखा है, तब sec थीटा का मान हमसे पूछा है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, आपके पास एक रिलेशन होता है, देखो लिख लेना फॉर्मूले के तौर पे है। ये sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास ये दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखो, हमें दे रखा है tan
थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है सेक, हमें पता है टेन और सेक में ये रिलेशन होता है, इस फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है ए अपॉन बी, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास दे रखा है, ये स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे अंदर हो जाएगा सेक थीटा अपॉन पूरे के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ बी बचेगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। ये आ गई हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू निकल के, किसकी सेक थीटा की वैल्यू ये निकल आए। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, वीडियो पर लगातार बने रहें। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन सी बराबर, यदि साइन सी इक्वल टू दे रखा हमें 15/17, तब हमसे साइन ए की वैल्यू पूछी है। साइन ए का मान बताओ। ठीक है, तो हमसे साइन ए का मान पूछा, साइन ए का मान बताओ। ठीक है, उस कंडीशन में इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में छोड़ दीजिए, इसको बाद में बताऊंगा क्वेश्चन को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप मुझे घर से करके से बताना कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज, एक क्या त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो कितना है 90 डिग्री है। यदि ए बी बराबर 2 दे रखा है और ए सी बराबर दे रखा हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या, तो साइन ए का मान बताओ। देखो सॉल्यूशन इस प्रकार इसका, हमसे कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी, ले त्रिभुज हमने बना लिया, ये त्रिभुज हमारे पास एबीसी, ए बी सी बना लिया। इसमें कह रहा है बी जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, बी एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी कितना है 2, ए बी कितना है 2, ए बी कितनी 2 भुजा दे रखी है और ए सी कितनी दे रखी है 3 भुजा, ए सी 3 भुजा दे रखी है। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय में बताई थी, जब हमें 2 भुजा दे रखी हो तीसरी भुजा निकालनी हो तो किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। कर्ण क्या दे रखा है हमें 3 का स्क्वायर, आधार क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 4 प्लस बी सी स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, 9 - 4 इक्वल टू
BC स्क्वायर, तो 5BC स्क्वायर सीधा करके लिख लो इसे, BC स्क्वायर बराबर 5, स्क्वायर किधर ले जाएंगे, रूट चल जाएगा, √5। तो BC की जो वैल्यू आ रही लंब हमारे पास कितना आ रहा है, √5 आ रहा है, कितना है, √5। अब हमसे पूछा क्या है, साइन ए की वैल्यू पूछी है। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए मैंने बताया था लाल बटे कका, बताया था ना लाल बटे कका। तो साइन ए बराबर क्या होता है, L/K, L/K। साइन ए बराबर एक एल क्या हमारे पास, √5, और हमारे पास √5 है, और के क्या हमारे पास 3। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, √5/3 निकल के आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करना। वो क्या रखा है हमें, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, त्रिभुज ABC में ऐसे करो, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा, समकोण त्रिभुज है, कैसा, समकोण त्रिभुज है। और tan A बराबर दे रखा हमें, tan A बराबर दे रखा हमें 4/3 है। तब AC का मान ज्ञात कीजिए, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। चलो मैं कराता हूँ इसको, ठीक है। हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC, सॉल्यूशन देखो इसको। त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज माना हमने ये, क्या ये ABC है, समकोण त्रिभुज है, तो B कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और tan A बराबर दे रखा हमें 4/, दिया है हमें tan A बराबर 4/3 दे रखा। चूंकि हमें बताया था लाल बटे कका होता है, तो tan दे रखा हमें, tan बराबर क्या होता है, L/A। तो ये क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, ठीक है। तो L का मतलब ये क्या दे रखा है, लंब कितना हमारे पास 4, और आधार कितना 3, ठीक है। जब हमें दो भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा हमें निकालनी हो, तो पाइथागोरस पर लगाते हैं, लगा दो, पाइथागोरस क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC हमसे देने रखी, AB दे रखा 3 का स्क्वायर प्लस BC दे रखा 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16, AC स्क्वायर बराबर 25। AC स्क्वायर बराबर 25 कितने बराबर होता है, 5 का, तो AC स्क्वायर बराबर 5। AC बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। AC क्या है हमारे पास, कर्ण कितना आ गया, 5। अब हमसे पूछा है तब AC का मान ज्ञात कीजिए, तो लिखा है AC का मान कितना है, 5। तो ये क्वेश्चन पूछा था, AC का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन। यदि
17 इंटू कॉस ए इक्वल टू 8, तब 15 कोसेक ए -8 सेक ए का मान बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर हमसे क्या खाना है, ये दिया है हमें क्वेश्चन। देखो हमें ये देखो, हमसे पूछा है कोसेक और सेक कि हमें वैल्यू चाहिए इसको पुट करने के लिए। तो सॉल्यूशन दिया, क्या दिया हुआ है हमें, 17 cos a इक्वल टू 8। तो cos a 8/17 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब त्रिभुज वाले तरीके से निकालना चाहो, त्रिभुज वाले से निकाल लो। माने एक त्रिभुज ABC है, ABC है। अब यहाँ पे देखो आप, cos बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन कॉस A/K, A/K। तो एक मतलब आधार कितना दे रखा, 8, और हमारे पास कर्ण कितना दे रखा है, 17। जब दो भुजा दे रखे हो, तीसरी भुजा में निकालनी हो, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। AC का कितना दे रखा हमें, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 17 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 289 इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस BC स्क्वायर। 289 माइनस 64 इक्वल टू BC स्क्वायर। माइनस कर देंगे 5, 2 और ये 2, ठीक है, बराबर BC स्क्वायर। अब सीधा करके लिख लो, BC स्क्वायर इक्वल टू 225। तो BC स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, 15 के तो वर्ग होता है 225। तो BC हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 15। और हमसे पूछा क्या है, ये चाहिए हमें। ठीक है, हमें किसी कोसेक की वैल्यू चाहिए। देखो कोसेक की वैल्यू कैसे लिख रहेगी, 15 ऐसे को कोसेक ए, कोसेक ए बराबर किसको होता है, 1/sin ए के। ठीक है, तो हमारे पास 1/sin की वैल्यू है, हम साइन की वैल्यू लेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन ए होता है L/K। L क्या हमारे पास, L/K होता है 15/17। कितना हो जाएगा, 15/17। ये 17 ऊपर पहुंच जाएगा, 17/15। तो कोसेक ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई हमारे पास, 17/15। हमारे पास सेक ए होता है 1/cos ए, cos ए होता है 1। अब cos ए की वैल्यू क्या आती है, cos क्या होता है, A/K, ए मतलब आधार बटे के, आधार कितना 8 अपॉन 17 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 17/8। अब हमसे पूछे, हमने वैल्यू निकाल लिया, अभी इसकी वैल्यू पूछे, इसका मान रख लेंगे 15 कोसेक ए -8 सेक ए। 15 कोसेक ए की वैल्यू क्या है, कोसेक ए की वैल्यू आई हमारे पास 17/15 -8 इंटू सेक ए की वैल्यू कितना है, सेक ए की वैल्यू आई हमारे पास 17/8। इसे 15 से 15 कैंसिल, 8 से ये 8 कैंसिल, तो 17 - 17 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका राइट इज द आंसर। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हमें, यदि tan A इक्वल टू 3/4 दे रखा है, 3/4, तब दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू किसके 12/25 के है। हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखो, हमें दिया है हमें tan A इक्वल टू दे रखा 3/4। अब यहाँ से आप देखो tan क्या होता है, L/A होता है। tan क्या होता है, एक ट्रायंगल बना लो यहाँ छोटा सा ABC, ठीक है, ये होगा। अब क्या होता है हमारे पास, चलो बराबर में लिखना, L/A होता है, ठीक है। तो L कितना हमारे पास, लंब 3 और A कितना 4। तो हमें एक कर्ण निकालना है। जब दो भुजा दे रखे हैं, तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, वो तो आपको पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण के स्क्वायर, AB आधार का स्क्वायर, BC लंब का स्क्वायर। AC हमसे पूछा है, AC का स्क्वायर, AB कितना है 4, BC कितना है 3, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9, तो AC बराबर 25, तो AC बराबर 5 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आ गया 5, AC बराबर 5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमें साइन और कॉस चाहिए, तो साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है L/K, तो साइन ए, L का मान कितना हमारे पास, ये 5 आए ना, 5 है, लंब कितना 3 और कर्ण कितना 5। ऐसे में कॉस चाहिए, कॉस का मान निकाल लेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है A/K, तो कॉस ए बराबर ए का मान कितना है 4 और इसका मान कितना 5। तो हमें सिद्ध करना है ये वाला, ठीक है। LHS की उल्टी साइड ले लो, LHS क्या हमारे पास साइन A इंटू कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या हमारे पास, लिख दो 3 × 5 और 4 × कॉस A/K, A/K होगा, साइन होता है 3/A/K, 25 गलत आ रहा मुझे, तो क्वेश्चन में गलती नहीं, कुछ मिस्टेक, हाँ, तो ये 15 नहीं है, 25 पे है, ठीक है। इसको 25 कर लेना। तो हमारे पास रख देंगे इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है, कितनी हो जाएगी कॉस की वैल्यू हमारे पास, सॉल्व कर दो, 3 चौक 12 और 5 25, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12/25। तो ये क्या हमारे पास RHS ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है, प्रूफ निकल का हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखा, यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है और अल्फा एक न्यून कोण है, कैसा है न्यून,
न्यून कोण है, न्यून कोण है, तब वैल्यू पूछे हमसे किसकी, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos की पावर 3 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, मान बताओ, इसी बार पूछे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन दिया है हमें साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ठीक है, कितने देगा, 1/2 देगा। तो इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या आप अपने तरीके से निकाल लो। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो, ये चलो ये बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लो, ABC। ठीक है, साइन अल्फा बराबर, साइन बराबर क्या होता है, A/K, तो इसमें हो जाएगा L/K होता है। लंब कितना 1 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, तो आधा लिखा है। जब दो भुजा दे रखा है, किसी भुजा में निकाल लियो, तो क्या पाइथागोरस को प्रमेय का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी हमारे पास, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितनी दे रखी है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर, 4 बराबर AB स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा, इधर ले आएंगे माइनस 4 - 1 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो 3 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC को इधर ले आएंगे BC बराबर √3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 आ जाएगा, आधा कितना आएगा, √3 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस की, कॉस की चीज़ इसमें रखनी है, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, A/K होता है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस अल्फा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आधा कितना, √3 और कर्ण कितना है 2। कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है √3/2, ये आ गई। इसमें हम पुट कर देंगे जो मैं दे रखा है, कर दो पुट इसमें, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos की पावर 3 अल्फा, ये दे रखा है 3 कितना, √3/2 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारे पास √3/2, इसका भी हो जाएगा 3 √2 माइनस 2 क्यों आ जाएगा 4। देखो √3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 गुणा √3, तो 3 इसी क्या रख देंगे, 3√3, 2 की पावर 3 8 2, तो 3√3/2 माइनस ये यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, √3/2, 2 आ गया हमारे पास एल्शियम, √3 माइनस √3, तो एक करें 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, ये हमारे पास क्या आ गया, √3 आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल पर यह है क्रम वाइज डेली आपको बिना एक भी क्वेश्चन छोड़े आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद, वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।